यस सर। न्याय हम लोग लेके रहेंगे, संवैधानिक दायरे में लेके रहेंगे। अब परिवार जो कहेगा, मैं इनके बीच पहुंच गया हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आप कहेंगे उस काम को करेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे आप तमाम लोग अंबेडकरवाद की ताकत को तमाम लोग और पुलिस प्रशासन के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने या किसी ने भी कुछ करके कोई बच जाएगा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान की लाठी में इतना दम है कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसने अपराध किया है वो बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। मेरी प्रशासन से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग है कि इस परिवार की आपके द्वारा जो पुलिस स्थापित है उस पुलिस के तहत ये सारा कारनामा हुआ है, पुलिस कस्टडी में हुआ, चाहे इसने कुछ भी किया, जिम्मेदार पुलिस है। कब की घटना है ये? 3 तारीख को गिरफ्तार किया था। 9 तारीख को और यहाँ पे अब बताया गया है कि यहाँ पे थोड़ा पीछे छोड़ना, तब भी इसके अंदर जान तो हम लोग डाल नहीं सकते। हम जिंदा है ना, तुम्हारा एक बेटा चला गया, बहुत सारे खड़े हैं भाई, हो नहीं हो इनके बताओ, इनके हर सुख में हर दुख में खड़े हो नहीं खड़े हो। अभी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। देखो ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अगर चलो ठीक है इसने आत्मदाह का प्रयास भी किया तो भी कमी पुलिस वालों की है। ये उस समय पुलिस के पास या इसके पास वो सारे चीजें कहां से आई जिससे उसने आत्मदाह किया। चलिए हम लोग बात करते हैं, परेशान मत होइए, शांति सब लोग बना के रखिएगा। भाई देखो हवा हमारे विपरीत चल रही है। यस सर। हवा विपरीत चलने का मतलब इशारों में समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आने वाला वक्त बहुत भयावह है। अगर आज भी आप लोग तमाम लोग नहीं समझे, एकजुटता नहीं दिखाई तो सब कुछ बहुत खराब हो जाएगा। एक चीज दिमाग में गांठ बांध लेना कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं तो आप संविधान को मानते हैं, और संविधान को मानने वाले लोग किसी भी हिंसा का ना समर्थन करते हैं ना किसी भी हिंसा में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो हम लोग हर प्रकार की चीजों से दूर रहेंगे क्योंकि हवा हमारे विपरीत चल रही है, इस बात को याद रखना। यस सर। न्याय हम लोग लेके रहेंगे, संवैधानिक दायरे में लेके रहेंगे। अब परिवार जो कहेगा, मैं इनके बीच पहुंच गया हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आप कहेंगे उस काम को करेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे आप तमाम लोग अंबेडकरवाद की ताकत को तमाम लोग और पुलिस प्रशासन के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने या किसी ने भी कुछ करके कोई बच जाएगा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान की लाठी में इतना दम है कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसने अपराध किया है वो बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अगर ये पुलिस की कस्टडी में इसके साथ ये हुआ है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि दिल्ली तक इस मामले को लेके जाएं, और हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों के द्वारा इस मामले को लेके जाएंगे। और अगर पुलिस कस्टडी में ये सारी वारदात हुई है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। और हम लोग चाहते हैं कि परिवार वाला जो भी कहे बिल्कुल दिल खोल के ये समझ लेना कि आपके बहुत सारे बच्चे, एक आपके बीच से चला गया, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे आपके बीच हैं। आप जो कहोगे उस काम को यहाँ करेंगे। परिवार जिस भी बात को कहेगा उस बात को हम यहाँ कहेंगे। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ खड़े हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। पूरा यहाँ पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मेरे जितने बच्चे आए इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए।
बस ठीक है। अब 1000 रुपये जेल में मेरे बच्चे को मारा, उसको वो कर दो। भाई अब देख लो आप लोग, पूरे देश के लोग इस मैसेज को देश के तमाम लोगों तक पहुंचा देना कि उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के अंदर एक नौजवान साथी जिसकी उम्र कितनी उम्र रही, 22 साल की उम्र में कोई 15 दिया मेरे बच्चे ने, जिनको तो बुढ़ापो कैसे कटेगा भाई, जब इनको कैसे जब बुढ़ापो कटेगा। मेरी प्रशासन से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग है कि इस परिवार की आपके द्वारा जो पुलिस स्थापित है उस पुलिस के तहत ये सारा कारनामा हुआ है, पुलिस कस्टडी में हुआ, चाहे इसने कुछ भी किया, जिम्मेदार पुलिस है। हम लोग अभी परिवार से और अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, फिर जो हमारी मांग है वो मांग यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी खड़े हैं उनको रखेंगे और एक अल्टीमेटम देंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ हैं, उसके बाद जब भी भाई ये दाह संस्कार की जो भी प्रक्रिया है वो करनी है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद एक अल्टीमेटम भी देंगे, जब तक चीजें नहीं होती हैं तो उतने दिन इनके, बाकी हमारे। आपने जो जो मांग कही है वो सारी मांगे मिलके रहेंगे और आप सब लोगों को इसमें साथ देना पड़ेगा। बाहर के लोग नहीं आएंगे, याद रखना, समझ रहे हो? बाहर का लोग कोई नहीं आएगा, सब लोगों की चीजों के लिए आपको ही खड़े रहना पड़ेगा। चलो बात करते हैं, कोई प्रशासन एक बार बात जो है वो इस बात को कह रही है कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा, एक सरकारी नौकरी, ये उनकी डिमांड है, ये हमारी भी डिमांड है, समाज की भी डिमांड है। और दूसरा भाई आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। और सबसे अहम जो मांग वो ये है कि कस्टडी में डेथ हुई है, वजह कुछ भी रही हो, रीजन कुछ भी रहा हो, अगर कस्टडी में डेथ हुई है तो जिम्मेदार प्रशासन है। तो अब ये हमारी भी मांग है, बड़ी विनम्रता पूर्वक मांग है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और यहाँ आप माहौल भी देख रहे होंगे कि माहौल उस तरीके का क्रिएट नहीं है। तो हमारा जो मेन मोटिव ये है कि जितने भी अपराधी हैं, मेरा आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हवा तो वैसे हमारे विपरीत है, हमारी सुनता कौन है, इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं बस उनको सजा मिलनी चाहिए। और सजा मिलने का मतलब है कि सजा मिलनी चाहिए सर। बहुत विनम्रता पूर्व निवेदन कर रहे हैं सब लोगों से निवेदन, सस्पेंड होके हटाना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, सस्पेंड करके हटाना सॉल्यूशन नहीं है, ये खुद की हुई हत्या नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ जो मुकदमा मर्डर का लगता है वो लगना चाहिए सर, मेरा आपसे निवेदन है। जी मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाज के अध्यक्ष हैं, बैठा हुआ है, सभी लोग मतलब परमानेंट रहे पहले दिन से, लगातार बात भी हो रही है। किसी भी बिंदु पे मैं खुद नहीं बोलूंगा, खुद नहीं बोलना है, आप किसी से आप पूछिए। नहीं, हम तो आपसे ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो किसी भी बिंदु पे नहीं, अपने से मैं बोलूंगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जो भी हो। उसके बाद हम लोगों के प्रयास में, हम लोगों के मतलब किसी में कहीं कोताही हो या किसी बात में कोताही हुई हो, जो मतलब बंटी और जो इन्होंने कहा कि हमें FIR लिखनी है, अध्यक्ष जो लिख के दिया FIR तुरंत मतलब हमने लिखी, कहीं कुछ एक शब्द मुझसे कहा, क्यों बंटी बताओ? तो वो तमाम लोग सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। गिर मत जाना, देखो ये ईंट सब लोग पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे बस ठीक, आगे मत आना, आप बिल्कुल भी पीछे हो जाओ। दिन एंड डे सस्पेंड हो गए हैं। जो आगे की कार्रवाई है, जो विभाग की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, PE होती है, प्रारंभिक जांच मेरे पास खुद ही है, ठीक है। अन्य लोग जो दोषी पाए जाएंगे वही दोषी उसमें जाएंगे, ठीक है। किसी का भी जो दोष हो, अभी आप भी समझ रहे हैं कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ। अच्छा, उसके अलावा जो है कहीं बच्चे के इलाज के लिए जो भी हम लोगों से बन सका, ठीक है। रात में 11 बजे जरूरत पड़ी, 5 यूनिट प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, 5 व्यक्तियों को हम लोगों ने भेजा। नहीं, आपके महकमे के लोगों की वजह से गलती हुई तो आपको करना पड़ता है भाई, तभी तो यहाँ खड़े हैं, करना पड़ता, तभी तो यहाँ खड़े हैं। कुछ चीजें तो अच्छा, कुछ मानवीय भी कभी गलती नहीं होती, तब भी सर हम मानवीय सर, ये पुलिस है, हम पुलिस को बहुत अच्छे से जानते हैं सर।
बहुत अच्छे से जानते हम हैं। आपके परिवार से ही हैं जो वर्दी आप पहने ही हैं। के बीच से हमारे नहीं, हमारे बीच से है बिल्कुल। आपके अच्छा, बीच जो के तो ही हैं कुछ सर। खुराफाती हमारे बीच में भी होते हैं, कुछ आपके बीच में भी होते हैं। मैं मान रहा हूँ, तो इसीलिए ये समाज का बिल्कुल होते हैं, आपके बीच में भी और हमारे बीच यही में भी। हम इस समाज तरह से है। मुकर थोड़ा ही रहे। उन चीजों समाज पे इसी को कतई कहते हैं। मतलब बिल्कुल। एक लाइन का डेविएशन नहीं है। और मैं अपने से कहने का मतलब कोई इस बात से असहमत भी हो जाता है जो जितनी बातें मैं कहा। नहीं, हमने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। उस प्रयास की सफलता कब होगी सर? नहीं, आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी अन्य चीजें हैं वो FIR अभी तरमीम हो जाएगी, जो मतलब हाँ तो अब अन्य चीजों पे जो हमारी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं से मतलब हटेंगे नहीं। आप लोग आए भी थे। ठीक ना। अब मतलब ये चीज तो सबके सामने, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मतलब साथ में 3-4 लोग हों। चलिए अब यहाँ के मुख्य लोगों से एक बार आपसी चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल, और उसके मतलब बाद हम इसमें- आपको बिल्कुल एकदम पक्का पुख्ता सब कुछ दे देते कि हमें ये चाहिए। फिर आपकी उस पे क्या हुआ है वो बता देना। आ जाइए अध्यक्ष जी, आपसे ही बात कर लेते हैं, आप जिम्मेदार हैं। चलिए ये है कि अन्य चीजें आप भी लगातार समाज में है। जब तक हम खड़े ना यहाँ, नहीं, हम ये जब तक हम खड़े ना यहाँ, आप भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित, मेरी परेशान बात- मत होइए मैं क्या बिल्कुल। कहना चाह रहा हूँ कि आप मतलब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, सुरक्षित तो मान लीजिए टीम है, सब अपने लोग ही तो हैं। हाँ, बिल्कुल, कहीं बाहर से थोड़े हम भी मतलब इसी परिवार से हैं, चाहे यहाँ से करें चाहे किसी दूसरे गांव देश से, उससे नहीं दिक्कत है। लेकिन ये चीजें हैं कि हम लोगों की भी क्या लिमिटेशन है, आप भी इन चीजों को जान रहे हैं। और अन्य चीजों से किसी वो आप बात कर लें, फिर कोई बताएं। ऐसा व्यक्ति जो दोषी होगा वो जितने हमारे हाथ पर फैल सकते हैं उतना हम है ना, फैलाएंगे। उसके लिए मैं मदद कानून के हाथ तो वैसे ही बहुत लंबे होते हैं। नहीं, नहीं, तो मैं मैं हर चीज की